कब से आपको महसूस हुआ कि बच्चे के अंदर चेंजिंग आ रही है? कभी किसी द्वार में टक्कर मारता है, कभी कुछ करता है, ये चेंज है। लास्ट टाइम पेपर देने गया था तो पेपर पे पापा पापा लिख कर आया। हरकतें इसकी नज़र आ रही थी, परेशान रहता था, आंसू फेंकता था। डॉक्टर ने इसके टेस्ट वगैरह किया, उसने कहा ये तो दिमागी तवाज़ुन इतनी स्पीड के साथ खो रहा है कि हम नहीं बता सकते। हेलो शहबाज बेटा, पापा जल्दी आ जाएंगे। 20 घंटों बाद बोलता है या कुछ दिनों बाद बोलता है बाबा बाबा। आर्मी चीफ साहब, मैं आपके आगे अपील करता हूँ, मेरी कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कुछ चीज़ें गारंटी के लिए, कुछ दिनों के लिए मेरा भाई मियाँ आबाद फरूक हमारे हवाले कर दे। इसने जिस वजह से ये टेंशन ली है, जिसकी वजह से ये इस बीमारी का शिकार हुआ है, वो इसका बाप है। अगर इसका पापा आ जाए, इसके पास टाइम गुजारे, सुबह शाम इसके साथ रहे, तो फिर चांस बन सकते हैं कि बच्चा दोबारा स्टेबल हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई बार डिजिटल में खुशामदीद। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसके अंदर देखा जा सकता है कि बच्चा है, उस बच्चे के मतलब ये कहा जा रहा है कि ये बच्चा जो है अब से पहले कुछ अर्सा तक बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन अब ये एबनॉर्मल हो चुका हुआ है। और उसकी वजह है उसके वालिद को गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसके वालिद का बताया जा रहा है कि मियाँ आबाद फ़ारूक साहब जो हैं वो उनके वालिद साहब हैं। इस वक्त बच्चा जो है इत्तेफाक हॉस्पिटल में मौजूद है, वहाँ पर दाखिल है। उनके ताया अबू शहजाद फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सोशल मीडिया पर जो बातें की जा रही हैं कि आबाद फ़ारूक का बेटा है, कि वाकई ये उसी का ही बेटा है या खा ये सोशल मीडिया के कोई अलग ही हाइप है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, मियाँ शहजाद फ़ारूक, जी भाई, आप वाकई में बड़े भाई हैं मियाँ आबाद? अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ मियाँ आबाद का। इस वक्त मतलब सोशल मीडिया पे जो बातें की जा रही हैं कि वो जो बच्चा है मियाँ आबाद फ़ारूक का ही है और उसी की गिरफ्तारी और जुदाई की वजह से वो बीमार हो गया, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। जो सोशल मीडिया पे ये खबर वायरल है वो बिल्कुल सच है और बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो कब से आपको महसूस हुआ गिरफ्तारी? तकरीबन जो उनकी गिरफ्तारी हुई लिबर्टी पे वो मौजूद थे, उसके बाद से उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, तो कब से आपको महसूस हुआ कि बच्चे के अंदर चेंजिंग आ रही है? बच्चे के अंदर भाई ये तकरीबन 12 मई से ये उसके साथ ये सारी चेंजिंग उसमें मैंने पाई हैं। और उसके बाद ये जैसे जैसे ये LGS स्कूल है मॉडल टाउन, ये 3 क्लास का स्टूडेंट है। और इसकी टीचर ने हमें बताया, जब ये लास्ट टाइम पेपर देने गया था तो पेपर पे पापा पापा लिख कर आया। हरकतें इसकी नज़र आ रही थी, परेशान रहता था, आंसू फेंकता था, ऐसे चिड़चिड़ा था। हम कहते थे कि वैसे ही, हमने तो सोचा भी नहीं था कि इस तरह इसके साथ हो जाएगा। तो उसके बाद जब इसकी टीचर ने बताया, फिर हमने कहा कि ये रोज़ाना इस तरह की हरकतें कर रहा है, कभी इधर कभी किसी द्वार में टक्कर मारता है, कभी कुछ करता है, ये चेंज है। तो हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इसके टेस्ट वगैरह किया, उसने कहा ये तो दिमागी तवाज़ुन इतनी स्पीड के साथ खो रहा है कि हम नहीं बता सकते, तो इसको मसला क्या हुआ? हमने कहा जी मसला इसे ये हुआ कि इसके वालिद साहब को, पापा को पकड़ा इन्होंने 9 मई की रात को, और उसके बाद 12 मई को इसकी वालदा को, इसकी दादी को इसकी आंखों के सामने घसीटते हुए, कुछ लेडीज़ पुलिस थी साथ और कुछ लोग थे, इन्होंने घसीटते हुए गाड़ी में बिठाया और 3-4 दिन के लिए उनको भी ले गए और वो वहाँ पे पकड़े रहे। और उसके बाद बच्चा, फिर हमने पीछे से बच्चे को स्कूल भेजा। 23 मई को उसने लास्ट पेपर दिया और उसके बाद उसने पापा पापा लिखा और उसके बाद ये सारा वक़ूआ 9 मई के बाद हुआ ये सारा। अच्छा, अभी बच्चा जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं, कोई रिकवरी के चांसेस हैं? डॉक्टर कहते हैं जी इसकी रिकवरी के चांस बिल्कुल भी नहीं है, अल्लाह के आगे दुआ करें कुछ चांस बन जाए। और दूसरी इसका हल ये है कि इसने जिस वजह से ये टेंशन ली है, जिसकी वजह से ये इस बीमारी का शिकार हुआ है, वो इसका बाप है। अगर इसका पापा आ जाए, इसके पास टाइम गुजारे, सुबह शाम इसके साथ रहे, तो फिर चांस बन सकते हैं कि बच्चा दोबारा स्टेबल हो सकता है। अच्छा, तो इसके बाद कोई इदारों से आपने रब्ता किया हो या उन्होंने रब्ता किया? हाँ, हमारे साथ दारों ने भाई रब्ता किया है और कुछ चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको रिलीफ देते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर के बातचीत जा रही है कि कोई आपको रिलीफ देते हैं। ये मीडिया की वजह से हमारे साथ तावन हो रहा है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ आर्मी चीफ साहब से, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, कोर कमांडर लाहौर से, कि खुदा का नाम है हम भी पाकिस्तानी हैं, हमारा 9 मई के साथ कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है और जिसका ताल्लुक़ है
उसे ज़रूर कड़ी से कड़ी सज़ा दें, उसे फांसी दें। और जो लोग बेगुनाह आर्मी चीफ साहब मर रहे हैं, जिनके बच्चे घरों में मर रहे हैं, कुछ बच्चे घरों में रो रो के पागल हो रहे हैं, तो खुदा का नाम है आर्मी चीफ साहब, मैं आपके आगे अपील करता हूँ। हम भी पाकिस्तान में रहते हैं, आप भी पाकिस्तान की आर्मी है, हम आपकी इतनी इज़्ज़त करते हैं, आप हमारे सर का माथे का ताज हैं, आप हमारी इज़्ज़त हैं। लेकिन नजायज़ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, खुदा का नाम है आर्मी चीफ साहब, उस पर नज़र डालें और नज़रसानी करें। आपके भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, लेकिन खुदारा अल्लाह के वास्ते मेरे भाई को रिहा किया जाए। और मेरे भतीजे की ज़िंदगी और मौत का सवाल है, वो बाबा के इंतज़ार में 20 घंटों बाद बोलता है या कुछ दिनों बाद बोलता है बाबा बाबा। तो बाबा क्या, बाबा कहाँ पकड़े हुए हैं? खुदा का नाम है आर्मी चीफ साहब, कुछ दिनों के लिए इसे हमारे वाले कर दें। उसके लिए आपको कोई बैंक गारंटी चाहिए, मेरी कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कुछ चीज़ें गारंटी के लिए कुछ दिनों के लिए मेरा भाई मियाँ आबाद फ़रूक हमारे वाले कर दें। उसके लिए हमारे से कुछ ज़मानत ले लें, किस तरह की कहते हैं, बैंक गारंटी जो भी उनका है, लेकिन शायद उसका बच्चा बाबा के आने की वजह से ठीक हो जाए। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ। अच्छा, आपने जिक्र किया कि 9 मई से कोई ताल्लुक़ नहीं आपका, और 9 मई की ही रात को आप ही ने बताया कि एयरपोर्ट से भी गिरफ़्तार किया गया, तो उस पर भी कई लोगों का ये भी कहना था, शायद इस वक्त ये जुमला या लफ्ज़ आपके लिए तल्ख़ आपको महसूस हो कि शायद वो फ़रार होने की कोशिश कर रहा था, तो इसके अंदर कोई हकीकत है? देखें, वो उसके हर एक माह में कोई 3 से 4 ट्रैवल होते हैं आउट ऑफ कंट्री के, उसकी हिस्ट्री देख लें। वो हर हफ्ते में जाता है बिज़नेस मीटिंग, 2 दिन वो रहता है और 2 दिन बाद वापस आता है, वो रूटीन में जाता है। 9 मई में वो उधर मौजूद ज़रूर था, वहाँ पे लिबर्टी चौकी, लिबर्टी की हद तक, आगे उसका कोई लिंक नहीं है। इसको तो एयरपोर्ट अंदर से गिरफ्तार किया गया है, लिबर्टी से फ़ौरन एयरपोर्ट चले गए? एयरपोर्ट चला गया है। अच्छा, इदारों की आपने बात की कि वो आपके साथ तामुन कर रहे हैं, और क्या जिसकी वजह से गिरफ़्तार हुए हैं पीटीआई की वजह से, तो उन्होंने भी कोई रब्ता किया आपके साथ? नहीं, पीटीआई की तरफ से मेरे साथ कोई रब्ता नहीं है। एक बात या भट्ट साहब हैं गुजरांवाला से, उन्होंने मेरे साथ रब्ता भी किया और आए भी, और उन्होंने हमारे साथ मतलब मिलजुल के हॉस्पिटल में काफ़ी हौसला अफजाई दी है। या भट्ट साहब गुजरांवाला से आए हैं, और दूसरा कोई पीटीआई का बंदा यहाँ नहीं आया हमारे पास। अच्छा, अदारों के साथ रब्ते के बाद अदारों पे आपको यकीन है, एतमाद है? जी, मैं अदारों को यकीन तो होना भी चाहिए और मैं यकीन रखता हूँ। हमें उन्होंने कहा कि हम कुछ कर रहे हैं और कोई ना कोई हल निकालते हैं बहुत जल्द। तो मैं फिर से तमाम पाकिस्तान के सीनियर अदारों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा का नाम है, मेरे बच्चे की ज़िंदगी और मौत का सवाल है, और वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में ICU इत्तेफाक हॉस्पिटल में है। कुछ अदारों ने अपनी चीज़ों को स्टडी भी किया और कुछ लोग यहाँ पे देखकर भी गए हैं, और देखकर ही खुदा का नाम है कि हमारे ऊपर रहम करें। आप भी पाकिस्तान में रहते हैं और हम भी रहते हैं, तो खुदा का नाम है मेरे भाई आबाद को रिहा किया जाए कुछ दिनों के लिए। चलें जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जी नाज़रीन, बिल्कुल शहजाद फ़रूक साहब हमारे साथ मौजूद थे, और इनका मुताबिक जो इनका भतीजा है वो इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, और जब से ये बात जो है मंजर आम पर आई है, सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, तो इदारों ने भी इनके साथ रब्ता किया है ताकि ये जो बच्चा है उसकी सेहत याबी के लिए, जैसा कि डॉक्टर का कहना है कि अगर बाप इसके पास आ जाता है तो बच्चा ठीक हो जाएगा, तो इदारा इनके साथ तामुन कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं, हमें अपने इदारों पर यकीन है कि इंशाल्लाह ये बच्चा जो है जल्द सेहत याब हो जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।